लटक। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। हे हुतो वारी रे, हुतो वारी रे, हुतो वारी रे, गिरधर लाल तमारा लटकाने। हुतो वारी रे, हुतो वारी रे, गिरधर लाल तमारा लटकाने। बलिहारी रे, ओ बलिहारी रे, नंद कुमार तमारा लटकाने। बलिहारी रे, बलिहारी रे, नंद कुमार तमारा लटकाने। हुतो वारी रे, हुतो वारी रे, गिरधर लाल तमारा लटकाने। लटके गोकुल गाय चरावी, लटके वाळ्यो वंश रे। लटके गोकुल गाय चरावी, लटके वाळ्यो वंश रे। लटके दावा नळने पीदो, लटके दावा नळने पीदो। लटके माळ्यो कंस तमारा लटकाने। हुतो वारी रे, हुतो वारी रे, गिरधर लाल तमारा लटकाने। लटके गिरिवर गोवर्धन तोड़्यो, लटके गिरिवर। लटके पर्वत धारी रे, लटके जर जमुना मा पेठा। लटके जल जमुना मा पेठा, लटके नाथ्यो काळी तमारा लटकाने। हुतो वारी रे, हुतो वारी रे, गिरधर लाल तमारा लटकाने। लटके वामन रूप धरीने, उबा बलिने द्वारे रे। लटके वामन रूप धरीने, लटके उबा द्वारे रे। तृण चरण पृथ्वी जाचीने, तृण चरण पृथ्वी जाचीने। बलि चाप्यो पाताल तमारा लटकाने। हुतो वारी रे, हे हुतो वारी रे, गिरधर लाल तमारा लटकाने। लटके नरसिंह रूप धरीने, प्रहलाद ने उगार्यो रे। लटके नरसिंह रूप धरीने, प्रहलाद ने उगार्यो रे। लटके असुर रूप उखेड़ी, लटके असुर रूप उखेड़ी।
गिरधर लाल तमारा। हे भूतो वारी रे गिरधर लाल तमारा। लटके रघुवर रूप धरीने पितृ आज्ञा पाली रे। लटके रावण रण मारोळ्यो, लटके रावण रण मारोळ्यो। लटके सीता वाळी तमारा। लटकाने हे भूतो वारी रे गिरधर लाल तमारा। लटकानो पार न आवे, लटका लाख करोड़ रे। लटकानो पार न आवे, लटका लाख करोड़ रे। लटकाळो मेहता नरसिंहो स्वामी, लटकाळो मेहता नरसिंहो स्वामी। हिंडे मोडा मोड तमारा। लटकाने भूतो वारी रे गिरधर लाल तमारा। लटकाने बलियारी रे ओ बलियारी रे नंद कुमार तमारा। लटकाने उतवारी रे गिरधर लाल तमारा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदद्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णगतप्राणां तन्नाम श्रवणप्रियां तद्भावरञ्जिताकारां जगन्मातृस्वरूपिणीं मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, महामाई श्री शारदा देवी की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम श्रीमद् भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यं ब्रव्रजन्दमनुपेतमपेतकृत्यं वैवायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के एकादश स्कंद के अंतर्गत हंस गीता का जो हम दर्शन कर रहे थे उसमें हम प्रविष्ट हो जाए। हंस गीता के अंदर में भगवान अब यह प्रतिपादित कर रहे हैं कि यह
जीव जो है वो आत्मा कैसे है। जो हमने बचपन से सुना है कि हम आत्मा है, आत्मा है, उसको भगवान विस्तृत रूप से प्रतिपादित करते हैं। उस सिद्धांत का हम दर्शन कर रहे थे। आज की कथा की शुरुआत करें, आज के सत्संग की, उसके पूर्व हम एक निवेदन करना चाहेंगे। ये हमारा जो भागवत, श्रीमद् भागवत सत्संग चल रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण का, वो 1 जनवरी 2021 को उसको विराम दिया जाएगा। 1 जनवरी 2021 को वो मणि विराम में जाएगा, उसकी पूर्णाहुति होगी राजकोट के अंदर में। 1 जनवरी 2021 को अंतिम दिन होगा, क्योंकि अब हमें भी अफ्रीका मानी जाम्बिया नामक देश के अंदर में हमें भी जाने का बुलावा आ गया है। अब सब कुछ ठीक रहा, हरी इच्छा हुई तो हमारा फरवरी के पहले सप्ताह में जाना तय हो चुका है। तो वहाँ जाने के पश्चात, जैसे पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज ने कहा है, वहाँ हम पहुँचने के बाद फिर कुछ देखा जाएगा और कुछ भागवत सत्संग वहाँ से ही हम जिस तरह से यहाँ अभी कर रहे वहाँ से भी करेंगे। हमारी तो इच्छा सदैव बनी ही रहेगी। महाराज जी ने हमें कहा भी है, महाराज जी के आशीर्वाद भी है, निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के, अन्यान्य साधु ब्रह्मचारियों सबके आशीर्वाद है, आप सबके आशीर्वाद है, और हरी इच्छा हुई तो अवश्य वहाँ से हम भागवत कथा ही करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन केवल भागवत कथा के लिए ही है। श्रीमद् भागवत ही हमारा जीवन बन जाए, ऐसा आप सब लोग आशीर्वाद दे, हम इसके अंदर में गोते लगावे। तो वहाँ जाकर के भी भागवत कथा शुरू करने की हमारी तो पूर्ण रूप से चेष्टा रहेगी, चाहना भी है। तो इसलिए जो एक हमारा YouTube चैनल बनाया गया है, गुणेशानंदा मिलन, GUNESHANANDAMILAN, उसको आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो वहाँ से लाइव होने में आपको सुविधा मिलेगी। वहाँ हम गीता, उपनिषद एवं श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग तो सदैव रहेगा ही, और अन्यान्य जो कुछ भी सत्संग होगा उसका लाभ आप सब लोग ले पाएंगे। यह एक नम्र निवेदन के साथ आइए हम आज के सत्संग में प्रविष्ट होते हैं। भगवान यहाँ पर सुंदर प्रतिपादित कर रहे हैं कि आत्मा, जीव जो है वो आत्मा कैसे है। तो भगवान ने बताया कि तुम स्थूल एवं सूक्ष्म से न्यारे हो। स्थूल एवं सूक्ष्म से भिन्न हो, न्यारे हो। अब स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण, तो 3 अवस्थाएं हैं हमारी, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था एवं सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में हम अभी आपके साथ सत्संग कर रहे हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं, हम जागृत अवस्था में हैं। रात्रि में शयन करते हैं तो स्वप्नावस्था में जाते हैं, और जब निद्रा गाढ़ हो जाती है तब हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं। हम एक ही ये तीनों अवस्था में जाते हैं, जागृत में भी जाते हैं, स्वप्न में भी जाते हैं, और सुषुप्ति में भी जाते हैं। तो तीनों अवस्था में जाने वाले हम एक ही है। द्वितीय
जागृत में स्वप्न नहीं होता है। अभी हम जागृत अवस्था में हैं, उसमें स्वप्नावस्था नहीं है। स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था नहीं है। जब हम स्वप्न देखते होते तब जागृत अवस्था नहीं होती है, और सुषुप्ति में जागृत एवं स्वप्न दोनों नहीं होता है। लेकिन इन तीनों में जाने वाला जीव एक ही है, अर्थात जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीन कार्यालय हुए, जिसे आप आंग्ल भाषा में कहते हैं ऑफिस। ये तीन कार्यालय हुए, जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, और तीनों कार्यालय में जाने वाला जीव एक ही है। अब यह जो जीव है वो जागृत के अंदर में सत्वगुण की वृद्धि के कारण उसे ज्ञान होता है। पहले हमने चिंतन किया था कि जागृत अवस्था में तीनों गुण है, तीनों गुण दिखाई पड़ते हैं, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। पूर्ण सत्य है ये बात। हम जब जब ध्यान करते हैं, उपासना मूलक कर्म करते हैं, तब हम सत्व में हैं। दान करते हैं, तप करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, उपासना मूलक कर्म करते हैं, भजन गाते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तब हम सत्व में हैं। कार्य में दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष आता है, कामना एवं क्रोध एवं लोभ के वेग आते हैं, तो हम रजोगुण में हैं। और निठल्लापन आता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तब हम तमोगुण में हैं। ये तो एक सामान्य तरह से बताया गया। we have made it in a general way. We can understand it. Now let us go into the little bit depthness. When sattva increases, what happens? We get knowledge. Because sattva represents prakasha, jnana, light. जब हमारे शरीर में सत्वगुण आता है तो सत्वगुण क्या है? प्रकाशात्मक है। प्रकाशात्मक होने से वो ज्ञानात्मक है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। आप संगति लगाइए। नारायण 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 नारायण। जो असत है वह अंधकारमय है और वह तमोगुण है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। जो असत है वह अंधकारमय है और वह तमोगुणमय है, तमोगुणी है। जो सत है वह प्रकाशात्मक है, वह ज्ञानात्मक है, वह अमृत देने वाला है, वह अमृत है। तो हमको ज्ञान कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है? जागृत अवस्था में ही। स्वप्न अवस्था में ज्ञान नहीं होता है। कोई कहे हमें स्वप्न आया, हमको साक्षात्कार हो गया, ठीक है, वो स्वप्न नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विथ रियल लाइफ। उससे जागृत अवस्था के साथ कोई संबंध नहीं है। स्वप्न आखिरी स्वप्न होता है। तो जो ज्ञान, परम पद की प्राप्ति, आत्मज्ञान, साक्षात्कार, जो बोलना है आप अपनी भाषा में बोल लीजिए, अपने भाव से। भगवत दर्शन, परम पद की प्राप्ति, आत्मज्ञान, पूर्णत्व की प्राप्ति जो होती है वो केवल जागृत अवस्था में ही होती है। यहां पर और एक हम बात पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। देखिए, जो सुषुप्ति अवस्था है
वो अत्यंत मूढ़ावस्था है। सिद्धांत आवेगा तब हम दर्शन करेंगे। स्वप्नावस्था कल्पनात्मक है, जागृत अवस्था जो है वो प्रकाशात्मक है। तो कहने का तात्पर्य, जब हमारे में सत्वगुण की वृद्धि होती है तो हम जागृत अवस्था में, प्रकाशात्मक अवस्था में हैं, तब हम जागृत होते हैं। जब हमारे भीतर में रजोगुण की वृद्धि होती है तब हम कल्पनात्मक अवस्था में होते हैं, वो स्वप्नावस्था है। जब हमारे में तमोगुण की वृद्धि होती है तो हम मूढ़ात्मक अवस्था अर्थात तमोगुण में होते हैं, सुषुप्ति में होते हैं। यह हमें समझना पड़ेगा। अब जो हमारा आत्मा है वो ये तीनों से न्यारा है। यहां सुषुप्ति की एक बात बता दे, बहुत सुंदर बिंदु है। देखिए, हम लोग व्यवहार में कई बार कहते हैं, जानते हैं वो महाशयी, उनका शरीर बहुत अच्छी तरह से गया, बोले वो रात में सो गए थे फिर उठे ही नहीं सुबह दूसरे दिन। व्यवहार की और अज्ञान की दृष्टि से शायद वो श्रेष्ठ अवस्था होगी, परमार्थ की दृष्टि से वो सर्वथा अनुचित है वो अवस्था। सो गए और उसी में मृत्यु हो गई, वो सबसे भयंकर अवस्था है। परमार्थ का साधक उसे कतई अच्छा नहीं कहता है। परमार्थ के साधक कतई वो चाहते नहीं हैं। परमार्थ के साधक के लिए वो अवस्था इच्छनीय नहीं है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भागवत में भी ये घटना आती है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को, वो जब गाढ़ निद्रा में सोए हुए थे, उनको धड़ से अलग कर दिया। द्रौपदी कल्पांत करते हुए केशव को कह रही है, हे केशव, उनकी क्या गति होगी? वो लोग सुषुप्ति में थे, निद्राधीन थे, तब उनको मारा गया है। यदि वो जागृत अवस्था में होते और क्षत्रिय की भांति युद्ध करते करते मृत्यु को ग्रसित होते तो निश्चित उनकी सद्गति होती, वीर योद्धा की तरह वो मरते। उनको तो रात में सोए हुए मार डाला गया है। हे केशव, उनकी क्या गति होगी? उनके ऊपर कृपा करो। हे केशव, उनका उद्धार करो। मूढ़ावस्था में मरना ठीक नहीं होता है, वो तो सबसे निम्न कोटि की अवस्था है। इसलिए महात्मा लोग कहते, जो अधिक सोता है, अरे बोले तमोगुण में क्या पड़े, वो शर्म नहीं आती है? जब हमारे में निद्रा का प्रमाण बढ़ जाए तब समझना होगा हमारे में तमोगुण की वृद्धि हो रही है। वो तमोगुण बढ़ने की निशानी है। वो परमार्थ का साधक कभी उसकी इच्छा करता नहीं है। सावधान होकर के तमोगुण को काटना पड़ेगा। तो भगवान यहां समझाते हैं कि जो हमारा जीवात्मा है अर्थात आत्मा, वो तीनों से न्यारा है, जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति से। रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण, सत्व रज तम तीनों से परे है वो। ये 3 गुण जो है वो प्रकृति के हैं, वो आत्मा के नहीं है।
और तीनों गुण ये प्रकृति के हैं अर्थात देह के हैं, चाहे स्थूल शरीर कहिए, सूक्ष्म शरीर कहिए, जो कहना है कह लीजिए। और आत्मा इन तीनों गुणों से विलक्षण है, न्यारा है। अब भगवान उसे प्रतिपादित कर रहे हैं। कैसे न्यारा है बोले, तीनों अवस्था में जाने वाला जीवात्मा एक ही है। बोले जीवात्मा मानी आत्मा जो है वो जब सुषुप्ति में चला जाता है तो उसको ना कोई मन होता है, उसकी ना कोई इंद्रियां है। इस आत्मा को साक्षी कहा गया है। साक्षी का अर्थ, साक्षी क्यों कहा गया है? क्योंकि उसको देखने के लिए किसी इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती नहीं है। आंख, कान और नाक वो तो उसके दूरबीन है। मन, उसको मन की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा को साक्षी क्यों कहते हैं, दृष्टा क्यों कहते हैं, उसे आत्मा क्यों कहते हैं, आत्मा को साक्षी क्यों कहते हैं, दृष्टा क्यों कहते हैं? उस सिद्धांत का हम श्रवण करें ध्यान से। उसे साक्षी इसलिए कहते क्योंकि उसे देखने के लिए कोई इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां या अंतःकरण चतुष्टय की आवश्यकता नहीं है। अंतःकरण चतुष्टय तो इस साक्षी का मशीन है और उस मशीन के अंदर में ये 3 गुण है, सत्व रज तम। ध्यान से श्रवण करें। कल हमने ये दर्शन किया है। यहीं पर अधिकांश वेदांत के हम सब विद्यार्थी उसको ग्रहण करने में गड़बड़ कर देते हैं। परिणाम स्वरूप सूक्ष्म सिद्धांत समझ में नहीं आता है। साक्षी इसलिए कहते हैं, उसे साक्षी को साक्षी इसलिए कहते हैं कि उसे देखने के लिए कोई अंतःकरण या इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। बोले कैसे? बोले देखो, जब तुम सुषुप्ति में चले जाते हो, गाढ़ निद्रा में, तब वहां क्या होता है मालूम है तुम्हें? बोले ना महाराज, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जब जागृत होते हो, मानी जब आंख खुलती है, तो तुम स्वयं को तरोताजगी का अनुभव करते हो। बोले हाँ महाराज, हमको लगता है हम तरोताजा हो गए। जैसे आप व्यवहार की भाषा में कहते ना, महाराज वी हैव बिकम फ्रेश, यू नो नाउ वी आर फ्रेश स्वामी जी, वी हैड अ नाइस स्लीप, वी हैड अ डीप स्लीप। हम गाढ़ निद्रा में सोए स्वामी जी, हम तरोताजा अनुभव कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। यह अनुभव हुआ आपको कि हम गाढ़ निद्रा में सोए थे, मनी इतना तो आपको मालूम है, लेकिन क्या हुआ वहां वो कुछ मालूम नहीं है। बस इसी से समझ लो बोले कि तुम तीनों अवस्था से पर हो, जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति। इस साक्षी को देखने के लिए ना ज्ञानेंद्रिया, ना कर्मेंद्रिया, ना अंतःकरण की आवश्यकता पड़ती है। उस वक्त मैं भी नहीं है वहां पर, मैं मर चुका है, जैसे बहुत अल्प मात्रा में है। मांडुक्य उपनिषद के अंदर में इसका विशद वर्णन है। हमने जो YouTube चैनल की बात बताई, गुणेशानंद मिलन, उसमें हमने मांडुक्य उपनिषद पर जो प्रवचन दिए हैं, वडोदरा के अंदर में हिंदी भाषा में हैं, उसमें इसका हमने विस्तृत रूप से वर्णन करने का प्रयास किया है। इच्छुक साधक उसको देख सकते हैं तो बिंदु बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां हम अत्यंत संक्षिप्त में देख रहे हैं वो बात। तो साक्षी इसलिए कहते हैं उसे
वहां कुछ नहीं है, ना इंद्रियां हैं ना मन है, फिर भी वो देख रहा है, वो कार्य कर रहा है, इसलिए उसको साक्षी कहा गया है। तो यह साक्षी आत्मा, ये जो आत्मा है वह साक्षी है। वो प्रतिपादित होगा कि वो तीनों अवस्था से पर है, वो स्थूल एवं सूक्ष्म से पर है। बोले महाराज जी समझ में आया, स्थूल सूक्ष्म से पर है, तीनों अवस्था से पर है, तो फिर इसको बंधन में किसने बांधा है? एक ही आत्मा तीनों अवस्था में जाता रहता है, एक ही जीव। उसका उदाहरण भी हमने दिया था कि कोई व्यक्ति अपने 4 चक्रीय वाहन में, मोटर गाड़ी में बैठकर जा रहा है, अचानक वाहन में कुछ यांत्रिक खराबी हुई, वाहन रुक गया। अब वाहन का जो मालिक है वही चालक है, वह कह रहा है कि हम तो दरवाजा खुल करके बाहर नहीं निकलेंगे, आई शैल नॉट कम आउट, आई विल रिमेन इनसाइड द कार। तो क्या कहेंगे उसे आप? बोले अब तो डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता हो गई है। बस, तो यह जो जीव है वो कोई एक अवस्था में नहीं रहता है, तीनों अवस्था में रहता है। तो कहते हैं जो विषय है, विषय मानी शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध, विषय के पास जाने के लिए आत्मा के पास जो साधन है उसका नाम है बुद्धि, उसका नाम है संस्कृति। बुद्धि, अब बुद्धि की बिंदु आती, बुद्धि का बिंदु आता है। आत्मा तो तीनों अवस्था से पर है, तीनों शरीर से पर है, तो फिर उसको बांधा किसने? बोले किसी ने बांधा नहीं है, बुद्धि से वो बंधा है, अपनी बुद्धि से। उल्टी बुद्धि, उल्टी बुद्धि क्या है? अनात्मा को आत्मा समझ लिया, इस देह को ही आत्मा समझ लिया। तो बोले उसको बांधा किसने है? बोले बुद्धि ने। असल में ये जो बंधन है वो बंधन किसका है? बोले वो बंधन केवल बुद्धि का ही बंधन है। बुद्धि का बंधन कैसे होता है? बोले अब बहुत सुंदर वेदांत का सिद्धांत है। बुद्धि का बंधन कैसे होता है? तो बुद्धि का बंधन मान लेने का बंधन है। हमने मान लिया कि हम बंधे हुए हैं, हमने मान लिया कि हम ये पंच भौतिक देह है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड, आई एम डिहिप्नोटाइजिंग यू। जब स्वामी विवेकानंद वेदांत के वर्ग ले रहे थे, क्लासेस ले रहे थे, वेदांत का सत्संग कर रहे थे, और उसमें बताते हैं कि हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, इंद्रियां नहीं है। उस वक्त एक विद्यार्थी ने खड़े होकर के कहा कि स्वामी जी आप हमें सम्मोहित कर रहे हैं, आप हमें हिप्नोटाइज कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप ऑलरेडी हिप्नोटाइज हो चुके हैं, आप तो सम्मोहित हो चुके हैं। हम उस सम्मोहिनी शक्ति से आपको बाहर ला रहे हैं। यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज, आई एम डिहिप्नोटाइजिंग यू। एक महत्वपूर्ण बात है ये। हम बुद्धि से ही अपने आप को बंधन में मान बैठे हैं, हमको किसी ने बांधा नहीं है। उदाहरण के रूप से समझना है तो समझिए, उदाहरण को याद कीजिए। जो एक व्यक्ति था वो हर रोज गधे पर कपड़े लाद करके गंगा जी के घाट पर कपड़े धोने आता था, ये उसका नित्यक्रम था। एक दिन वो गधे को लेकर आया, गधे के ऊपर में कपड़े लादे थे उसने, कपड़े नीचे उतारे और वो क्या पाता है?
बोले आज गधे को बांधने के लिए जो रस्सी की आवश्यकता थी वो रस्सी आज नहीं आई है, वो रस्सी भूल गया। अब उसका घर जो है वहां से 7-8 मील दूर है, वापस जाने में तो फिर शाम पड़ जाएगी, उसका काम कब पूर्ण होगा। और गधे को यदि बांधेगा नहीं तो गधा चला जाएगा। क्या करे? वहां महात्मा बैठे थे। महात्मा ने कहा, देख तू चिंता मत करो, तू जैसे हर रोज रस्सी से बांधता है गधे को, वैसे ही आज झूठ मूठ खाली खाली तो बांध। बस उसने वही किया, खाली खाली रस्सी से गधे को बांधा। और गधे ने समझ लिया कि हाँ मैं बंध चुका हूं। उसने निश्चिंत होकर अपने कपड़े साफ किए, सुखा दिए और सब कपड़े पुनः गधे पर लाद करके जा रहा है। गधे को मार रहा है, गधा आगे नहीं जा रहा है। उसने महात्मा को साथ दिया, आवाज दी, महाराज जी अब तो गधा चल नहीं रहा है। महात्मा ने कहा, बेटा जिस तरह से तुमने उसको जूठ मुठ में बांधा था, उस तरह से पहले उसको जूठ मुठ खोलो। उसने जब गधे को जूठ मुठ खोला, फिर गधा चलने लगा। हम सबके साथ यही हुआ है। हम कोई बंधे हुए नहीं हैं। हम नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। हमने बुद्धि से ही बंधन को मान लिया है। हम बुद्धि से समझ लिए हैं कि हम बंधन में हैं, हम पापी है, हम पुण्यात्मा है। हमारे कर्म हमें करने हैं, शुभ कर्म करने हैं, हमें अशुभ कर्मों का त्याग करना है। ये जितना बखेड़ा है पापी पुण्यात्मा का, वो सब इस बुद्धि से माना हुआ है। हम विषयी है, हम अपवित्र है, हम पापी है, पुण्यात्मा है, हम पवित्र है। बोले ये सब क्यों हुआ है? बोले यह सब अपने आप को, अपने स्वयं को न जानने के कारण ही ये सब बखेड़ा हुआ है। हम स्वयं को नहीं जानते हैं, तभी ये तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि ये जो ब्रह्म रूपा बुद्धि है, यही आत्मा में गुण वृत्ति का अध्यारोप करती है। गुण रूपा बुद्धि, बुद्धि में गुण है, 3 गुण, सत्व रज तम। इसलिए गुण रूपा बुद्धि ही आत्मा में गुण वृत्ति का अध्यारोप करती है। गुण वृत्ति का अध्यारोप करती है अर्थात गुण लाती है, गुण से एक हो जाती है। इसलिए हमको लगता है कि हम कभी सत्व गुण में हैं, कभी रजोगुण में हैं, कभी तमोगुण में हैं। बोले अर्थात जागृत में जो मकान है उसका मालिक मैं, भोग वाला मैं। हम भुगतते हैं ना, उदाहरण से समझिए। जागृत में जो मकान है उसका मकान मालिक, भोगने वाला कौन है? बोले मैं हूं। और सूक्ष्म शरीर में उसमें जो काम, क्रोध, लोभ, दया, शांति एवं प्रेम, क्षमा की जो भावना आती है, वो भावना करने वाला भी मैं ही हूं। सुषुप्ति में कुछ होता नहीं है, जागृत स्वप्न में ही होता है। तो बोले जागृत में भोगों को भुगतने वाला भी मैं हूं, और स्वप्न में काम, क्रोध, लोभ और क्षमा, शांति, दया, वो वृत्ति करने वाला भी मैं ही हूं। ये बुद्धि के कारण ही हो रहा है। बोले ये किसने बांधा?
हमको इस तरह से किसने बांधा? भगवान बताते हैं कि तुमको बुद्धि ने बांधा है। तुम तो हो आत्मा, तुम शरीर नहीं हो। जब तुमने अपने आप को शरीर मान लिया तब तुमको बुद्धि ने बांधा है। इसलिए बोले नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो साक्षी आत्मा है वह बुद्धि के बंधन से बंध जाता है। हो तुम आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, लेकिन तुम बुद्धि के बंधन से बंध गए हो। बोले महाराज जी नारायण हम बंध तो गए, बुद्धि के बंधन से हम बंध गए। अभी अभी जो देखा, जो ब्रह्म रूपा बुद्धि है, वो ब्रह्म रूपा बुद्धि में भ्रम होता है, संशय होता है, क्योंकि वो गुणों से युक्त है। जब सत्व में होते हैं तब संशय नहीं है, रज में होते तो संशय है, और तम में होते तो निठल्लापन है बुद्धि में। तो कहा कि महाराज अब इस बंधन से बंध तो गए, बुद्धि के बंधन से, अब उससे मुक्त कैसे होवे, उसे हम छोड़े कैसे? इनमें रहकर कोई इसको छोड़ सकता नहीं है। बोले जान के रखो, जब तक तुम अपने आप को स्वयं को बुद्धि समझते हो तब तक तुम उससे बच सकते नहीं हो, उसका त्याग नहीं कर सकते हो। इसलिए साधक का प्रथम कर्तव्य क्या है? अपने आप को बुद्धि न जानना। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बुद्धि में रह करके बुद्धि को कोई छोड़ नहीं सकता है। हम अपने को देह मानेंगे और कहेंगे कि हम जागृत अवस्था के पदार्थ हमसे छूट गए हैं, तो वो चलने वाला नहीं है। तुम अपने आप को देह मान रहे हो और जागृत अवस्था के पदार्थों से तुम मुक्त हो चुके हो, छूट गए हो, ये संभव नहीं है। खाना तो पड़ेगा ही, जल तो पीना ही पड़ेगा, गर्मी सर्दी वर्षा का भोग बनना ही पड़ेगा। बिना खाए बिना पान किए क्या तुम रह पाओगे? बोले कतई नहीं। इसलिए यदि तुम अपने को देह मानते हो तो यह जागृत अवस्था नहीं छूट सकती है। जो बताया कि तुम दोनों अवस्था से पर, तीनों अवस्था से पर हो, तो बोली अवस्था से कैसे छूटे? बोले जब तक तुम अपने को स्वयं को देह मानते हो तब तक तुम जागृत अवस्था से मुक्त नहीं हो सकते हो, छूट सकते नहीं हो। जागृत अवस्था छूटती नहीं है। और यदि तुम अपने आप को सूक्ष्म शरीर मानते हो तो स्वप्नावस्था कैसे छूटेगी? तुमने अपने आप को जागृत अवस्था माना तो देह माना तो जागृत अवस्था नहीं छूटेगी। अपने आप को स्वयं को देह माना तो जागृत अवस्था छूटने वाली नहीं है। और यदि अपने आप को सूक्ष्म शरीर मानते हो, स्थूल देह या सूक्ष्म देह, बात एक ही है, अपने आप को स्थूल देह मानते हो तो जागृत अवस्था छूटने वाली नहीं है। अपने आप को यदि तुम सूक्ष्म देह वाला मानते हो तो फिर स्वप्नावस्था छूटने वाली नहीं है। फिर सद्गुण एवं दुर्गुण कैसे छूटेंगे? ना ही सद्गुण छूटेंगे ना ही दुर्गुण छूटेंगे। सोने की जंजीर भी जंजीर है, सोने की बेड़ी भी बेड़ी है, और लोहे की बेड़ी भी अंत में तो लोहे की बेड़ी ही है। चाहे मन की बुराइयों को पकड़ के हम रोए
या मन की पवित्रता को पकड़ करके हम आनंद करें, हंसे। बात एक ही है, तुमको मन ने पकड़ा है और तुमने मन को पकड़ा है, वृत्तियों को पकड़ा है। अभी तुम वृत्तियों में ही हो, सद असद वृत्तियों में हो। महाराज हम जानते हैं, हम तो कितना तप करते हैं, व्रत करते हैं महाराज, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, संध्या वंदन करते हैं, हर रोज भागवत का पाठ करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन तुम देह से, इस भावना से देह से मुक्त नहीं हो सकते हो। और जब तक तुम स्थूल एवं सूक्ष्म देह से मुक्त नहीं हुए हो, तो तुम अपने आप को आत्मा कैसे समझ सकते हो, कैसे उसकी तुमको उपलब्धि हो सकती है? कतई नहीं हो सकती है। बात अच्छी है कि तुम तप करते हो, व्रत करते हो, दान करते हो, साधन भजन करते हो, उपासना मूलक कर्म करते हो, बढ़िया। लेकिन उससे तुम देह से मुक्त नहीं हो सकते हो। जब तुम्हारे में ये भावना कि मैं दान कर रहा हूं, व्रत कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, स्तोत्र पाठ कर रहा हूं, साधन भजन कर रहा हूं, तो तुम्हारी बुद्धि तो देह में लगी है। जब तक तुम देह में लगी हुई बुद्धि है तुम्हारी, तब तक तुम अपने आप को, स्वयं को पुण्यशाली समझोगे, स्वयं को पापात्मा समझोगे। या तो फिर मन की अच्छाइयों को लेकर के हम आनंद करें, या मन की बुराइयों को लेकर फिर रोना धोना करना पड़ेगा। कहते हैं बात एक ही है, बंधन तो दोनों में बराबर है। सोने का बंधन बंधन है, लोहे का बंधन भी बंधन ही है। तो फिर नारायण इससे छूटे कैसे? बोले तभी उसको तुम छोड़ सकते हो जब तुम अपने आप को देह नहीं समझोगे। मैं ये देह नहीं हूं। जब तुम स्वयं को तीनों अवस्था से पर समझोगे, जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, ये तीनों से भिन्न जो तुम्हारा स्वरूप है, मानी तुरीय, हमारा स्वरूप तुरीय है। हम दर्शन कर चुके हैं, तुरीय कोई अवस्था नहीं है, तुरीय हमारा स्वरूप है। अवस्था तीन ही होती है, जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति। तो जो तुम तीनों अवस्थाओं से भिन्न हो, तुरीय, वह तुम हो, उसको जानो पहले, तभी तुम इसको छोड़ सकते हो। किसको? ये पापी पुण्यात्मा भाव को, सुखी दुखी भाव को, जन्म मृत्यु वाले भाव को। तुम अपने स्वरूप तुरीय में स्थित हो जाओ। महात्मा लोग इसलिए पुनः पुनः समझाते हैं, ओ मानव, तुम जागृत में भी नहीं हो, स्वप्न में भी तुम्हें नहीं रहना है, तुम्हें तो अपने स्वरूप तुरीय में स्थित होना है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से जो भिन्न है, इसलिए कहा उसमें तुम स्थित हो जाओ। कौन से? किसमें? तुरीय में। मयि तुरीये स्थितो जह्यात्, भागवतकार स्पष्ट कहते हैं, मयि तुरीये स्थितो जह्यात्, तुम तुरीय में स्थित हो जाओ। देखिए यहां पर महात्मा लोग एक अद्भुत दृष्टि हमें देते हैं। महात्मा तो किसे कहते हैं? जिन्होंने इस तत्व का अनुभव किया है। यह अनुपम तत्व का जिसने अपने जीवन में चरितार्थ किया है, वो महात्मा लोग समझाते हैं अभी हमें। क्या सुंदर समझाते हैं। बोले मयि और तुरीये, इसका नाम महावाक्य है। मयि तुरीये स्थितो जह्यात्, इसमें जो मयि और तुरीये जो शब्द आया वो महावाक्य है। कैसे? मयि तुरीये, तुरीये मयि। तुरीये मयि, तुम्हारे तुरीय साक्षी आत्मा के स्वरूप में मैं ही हूं। तुरीये मयि, तुम्हारे तुरीय साक्षी आत्मा के रूप में मैं ही हूं। तुरीये मयि शब्द पर ध्यान दे।
संस्कृत भाषा है, थोड़ा ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। तुर्यमयी, तुर्य मानी तुम्हारा जो स्वरूप है, अर्थात जो साक्षी है, जो दृष्टा है, तुर्यमयी। तो तुम्हारे तुर्य साक्षी आत्मा के रूप में मैं ही हूं। Nobody else is there except me in a state of turiya, which works as a drashta. तो तुम्हारे तुरीय साक्षी के रूप में मैं ही हूं। और दूसरा महावाक्य, मैं के रूप में ही तुम्हारी आत्मा है। मैं के रूप में ही, जो आत्मा का स्वरूप क्या है? मैं। बोले मैं के रूप में ही तुम्हारी आत्मा है, इसलिए इस वाक्य के अंदर में महावाक्य छुपा है, मयि तुरीये स्थितो जह्यता जह्यात। मयि तुरीये, तुरीये मयि, तुरीय साक्षी के रूप में मैं ही हूं, और मैं के रूप में तुम्हारी आत्मा मैं ही हूं। आत्मा मानी मैं। हमने दर्शन किया है इस सिद्धांत का, अब उसकी चर्चा यहां पर आवश्यक नहीं है। आशा करते हैं आपको वो सत्संग याद आ गया होगा, फ्लैश हुआ होगा, आपके मन पर उस विचार आ गए होंगे अभी तक। ये महावाक्य है, मयि तुर्ये, तुर्ये मयि। तत्वमसि तत्त्वम असि, तत्पदवाच्यार्थ अर्थात ब्रह्म पदवाच्यार्थ, त्वम पदवाच्यार्थ अर्थात अहम पदवाच्यार्थ। जो मैं हूं सो तुम हो, जो सो तुम हो सो मैं हूं। भगवान ने इसलिए आगे के श्लोक में कहा कि तुम कौन? बोले मदात्मनः मद्रूपे। ये दो शब्द का प्रयोग आया है पिछले श्लोकों पे में, उसका हमने श्रवण भी किया था। मद्रूपे और मदात्मनः, तुम बोले मेरा ही स्वरूप हो, तुम मैं जो हूं सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूं। जो मैं हूं सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूं। तुर्ये मयि, मयि तुर्ये। कितना अनुपम सिद्धांत है भागवत में। इसलिए कहा जो भागवत के प्रेम में पड़ता है, यहां पर भागवत धर्म कपट रहित धर्म है। धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सता, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयन मूलनम। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। मयि तुर्ये स्थितो जह्यात, बोले मैं के रूप में भी तुम्हारी आत्मा मैं ही हूं, और तुर्य के रूप में साक्षी जो है, साक्षी आत्मा के रूप में मैं ही हूं। तो बोले इससे क्या होगा? बोले नारायण, इनमें स्थित होकर के गुणों की वृत्तियों को छोड़ दो, उसमें स्थित हो जाओ, तुर्य में स्थित हो जाओ, और गुणों की वृत्तियों को छोड़ो। सत्वगुण को छोड़ो, रजोगुण को छोड़ो, तमोगुण को छोड़ो। इसलिए श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हुए कहते हैं 3 गुणों के बारे में। एक राहदारी जा रहा था रास्ते से, एक यात्री जा रहा था, वन में से गुजर रहा था, 3 डकैत ने उसको पकड़ा, उसका पास जो था वो लूट लिया। बाद में एक डकैत ने कहा कि इसको अभी मार डालते, बांध दो। उसको कस से बांध दिया पेड़ के साथ। बोले अब इसको खत्म करते हैं। वो तमोगुणी था, वो तमोगुण हुआ। एक ने कहा ना ना ना, इसको मार डालने की जरूरत नहीं है, खत्म करने की जरूरत नहीं, उसको इतना मार मारो कि वो पुलिस को जाकर कभी बताए ना। वो रजोगुणी था, तो इसको अच्छा खासी मार पड़ी,
और बाद में तीनों चले गए। थोड़ी देर के बाद और एक आता है और उसको उस वृक्ष से मुक्त करता है और कहता है आपको बहुत कष्ट हुआ ना, देखिए आप इस रास्ते से चले जाएंगे तो मुख्य सड़क आ जाएगी बोले। अब वह व्यक्ति कहता है आप जब यहां तक मुझे आए हैं तो चलिए ना मेरे घर तक चलिए। तब वो कहता है देखिए मैं आऊंगा ना मुख्य सड़क पर तो पुलिस पकड़ लेगी मुझे। दृष्टांत की गुणता में जाए तो जब तक 3 गुण हैं तब तक हम तुरीय में स्थित हो नहीं सकते हैं। जब तक 3 गुण में आबद्ध है तब तक हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते नहीं हैं, एकत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अपरिच्छिन्नता प्राप्त नहीं हो सकती है। हम परिच्छिन्न में रहेंगे तब तक। तो कहते हैं बोले अपने तुरीयत्व में स्थित होकर के इन गुणों का तुम त्याग कर दो। तुरीयत्व में, तुरीय में स्थित होकर मानी अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर। और समझो न सुषुप्ति वाला अज्ञान तुम्हारा है, न स्वप्नावस्था वाली कल्पना तुम्हारी है, और न जागृत वाले विषय और मन और उसके साथ के संबंध जो है वह तुम्हारे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई। न सुषुप्ति वाला अज्ञान तुम्हारा है, न स्वप्नावस्था वाली कल्पना तुम्हारी है, न जागृत वाले विषय और उसके साथ के संबंध तुम्हारे हैं बोले। तो तुम हो कौन? तुम तो तुरीय हो। व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना है तो कर सकते, हम तो तुरीय वस्तु है। तत्वज्ञान की दृष्टि से वस्तु शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। व्यवहार की भाषा के लिए मैं कह रहा हूं ये बात, अन्यथा शब्द प्रयोग होगा हम तुरीय है। ना सुषुप्ति वाला अज्ञान हम हैं, न स्वप्नावस्था वाली कल्पना हम हैं, और न जागृत वाले विषय और उसके संबंध हम हैं। हम तो सच्चिदानंद रूप हम सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा, हम सच्चिदानंद है। इसलिए कहा जब तुम सच्चिदानंद हो, सत चित्त और आनंद हो, तुम तुरीय हो। तो बोले तुरीय क्या है? बोले वही तो परमात्मा है। यदि उसके साथ अपने आप का एकत्व साध लोगे, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, तो क्या होगा? तुम अपरिच्छिन्नता को प्राप्त हो जाओगे। फिर परिच्छिन्नता से तुम्हारा संबंध कट जाएगा, तुम अपरिच्छिन्नता को प्राप्त करोगे, तुम परिच्छिन्न नहीं रहोगे। आत्मज्ञान का प्राप्त होना माने क्या? 2 सिंह निकल आते हैं क्या? मां कहती है ना, आत्मज्ञान होने से कोई किसी को परम पद की प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसको 2 सिंह नहीं निकल आने वाले हैं। वो क्या करेगा? उसको ज्ञानी पने का तो कतई अहंकार नहीं होगा, लेश मात्र भी अहंकार नहीं होगा, और वो अपरिच्छिन्नता को प्राप्त हो जाएगा। स्वयं को किसी से भी वो परिच्छिन्न नहीं समझ सकता है, स्वयं को सर्व से वो एक जानता है। यदि विषय और चित्त का त्याग है तो देखिए महात्मा लोग समझाते हैं, यदि हम विषय और चित्त का त्याग करते हैं तो उसमें विषय का ही त्याग करके और फिर चित्त रहा, या चित्त का त्याग करके विषय को पकड़ा, ऐसा नहीं है। शब्द पर ध्यान दे।
समझने का हम प्रयास करें। जब हम तुरीयत्व को प्राप्त करते हैं तो हम परमात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर दिए, और जब हमने अपने स्वरूप को प्राप्त किया तो क्या हुआ? बस यही विषय एवं चित्त का त्याग है। विषय और चित्त का पृथक्करण कैसे करें? मूल प्रश्न पर आ जाइए, जो मूल प्रश्न पूछा है। बोले हमारा मन, हमारा चित्त पुनः पुनः विषयों को देख करके उसकी ओर आकृष्ट होता है, तो हम चित्त और विषय को कैसे पृथक करें? बोले जब तुम तुरीय में स्थित हो जाओगे तब फिर चित्त और विषय का त्याग हो जाएगा। दोनों ही त्याग हो जाएंगे, और जब दोनों त्याग हो जाएंगे तो क्या होगा? बस फिर तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। किसको किससे अलग करोगे तुम तो अब तुरीयत्व में स्थित हो गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, और अत्र तत्र सर्वत्र तुम्हें केवल अपना स्वरूप ही दिखाई दे रहा है। आकाशे आकाशवत बधे हूं च साक्षात। और इसलिए जब तुरीयत में स्थित हो जाओगे तो जो सिद्धांत आता है, अद्भुत सिद्धांत है, उस सिद्धांत का दर्शन इस श्लोक में करवाते हैं। अहंकार कृतम बंधम आत्मनोर्थ विपर्यम विद्वान्निर्विद्य संसार चिंताम तुरीये स्थित त्यजेत। बहुत सुंदर दृष्टांत है। जब बंधन चला गया, अहंकार का बंधन छिन्न भिन्न हो गया, तो क्या स्थिति प्राप्त होती है? आने वाले ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं, और यहाँ पर उस प्रश्न का पूर्णाहुति हो जाती है। आगे के तत्वार्थ में प्रवेश करने से पहले महाराज जी से नम्र निवेदन, हमें एक सुंदर नाम संकीर्तन कराए, क्योंकि इस सिद्धांत का दर्शन करने के पश्चात हम एक नए विषय में प्रवृत्त होने वाले हैं। शरणं हरि 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 शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं विभो शरणं विभो शरणं विभो शरणं विभो शरणं विभो शरणं विभो शरणं हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री 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 शरणं हरि 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 शरणं प्रभु 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं विभु शरणं विभु शरणं विभु शरणं विभु शरणं श्री शरणं श्री शरणं श्री शरणं श्री शरणं
गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए तो हम आगे के तत्वार्थ में प्रविष्ट हो जाए। अहंकार कृतम बंधम आत्मनोर्थ विपर्यम विद्वान निविर्विद्य संसार चिंताम तुरीये स्थितस्त्यजेत। बोले संसार में जितना बंधन है वह किसके कारण है? बोले वह अहंकार के कारण ही है बंधन। संसार में जितना बंधन है वह केवल अहंकार के कारण ही है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा ये अहंकार की गूंच चली गई बस तो सब जंजाल खत्म हो गई। इसलिए वो उन्होंने अपने जीवन में कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया है। कल भी हमने दर्शन किया, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कैसे भी अहंकार को खत्म करना ही साधना का लक्ष्य होता है। नाहम नाहम तू हूं। तो अहम में बंधन नहीं है, अभी अहम को समझना पड़ेगा। अहम एवं अहंकार दोनों में पार्थक्य है। अहम अर्थात मेरापना होना, मैं होना, आई एग्जिस्ट, जिस हम शुद्ध भाषा में कहे तो। अहंकार मानी मैंने ये किया, मैं यूं हूं, मैं विद्यावान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं प्रवचनकार हूं, मैं संगीतकार हूं, मैं चित्रकार हूं, मैं व्यवस्थापक हूं, मैं पदवान हूं, मैं प्रतिष्ठावान हूं, मैं गुणवान हूं, ख्यातिवान हूं। यह सब अहम एवं अहंकार में पार्थक्य है। अहम में बंधन नहीं है और अहंकार में बंधन है। अहंकारा वृत्ति, अहंकार वृत्ति हो गई, हम सन्यासी है, हम विद्वान हैं, ये सब अहंकार है। हम शास्त्रों के ज्ञाता है, अरे हमारे में कोई अहंकार नहीं है, इसका ही अहंकार है। जानते हैं हमारे में कोई अहंकार नहीं है, सब में अहंकार है। बट आई एम द ओनली वन हु डजंट हैव एनी ईगो, यू नो। वेरी गुड, दैट इटसेल्फ हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो बोले अहम में बंधन नहीं है, अहंकार में बंधन है। अहंकार मानी बनावटी अहम, जो नहीं है उसका अहम करना। हम ये चमड़ी नहीं है तो चमड़ी का अहंकार है। बोले हम गोरे हैं, हम लंबे हैं, हम मोटे हैं, ठीक शरीर वाले हैं, अहंकार। हम विद्यावान हैं, ये सब रूप संपत्ति धनवान का, ख्याति विख्याति पद प्रतिष्ठा विद्या, सबका अहंकार। तो कहते अहंकार माने झूठे अहम, बनावटी अहम। इसलिए किए हुए अहम को अहंकार बोलते हैं। हमने अहम किया कि मैं प्रवचनकार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं पदवान हूं,
मैं संपत्तिवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं बुद्धिवान हूं। हमने अहंकार किया। बनावटी अहम को अहंकार बोलते हैं। इसलिए शास्त्र ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है अहं की। अहम इति करणम अहंकारः। अहम इति करणम अहंकारः। बोले जब तक इस देह में मानी हमारी बुद्धि में अहम है, उस अहं के कारण ही हम सबसे बंधे हुए हैं। अहम अहम इति करणम अहंकार। करणम मानी साधन, करण मानी साधन। तो बोले मन में हूं, बुद्धि में हूं, चित्त में हूं, अहंकार में हूं। अपने इंद्रियों के साथ, करणों के साथ अहम को जोड़ देना, उसका नाम है अहंकार। अहम अहम इति करणम अहंकार। करण मानी इंद्रियां, साधन। जो साधन है उसके साथ हमने जब अपने आप को जोड़ दिया, मन में हूं, बुद्धि में हूं, चित्त में हूं, अहंकार में हूं। अब क्या हुआ? बोले जोड़ दिया तो अब फंस गए। बस सीधी तरह से, बुरी तरह से फंसे अब तो। अब क्या होगा? बोले अब तो अनर्थ में ले जाएगी गाड़ी। जो फंसे हैं तो अब तो अनर्थ में ले जाने वाली चीज है, अब तो अनर्थ ही होगा। और अनर्थ होगा तो क्या होगा? अरे बोले सबसे बड़ा अनर्थ हो गया, अपने को अनात्मा जान लिया, अपने को मैंने देह जान लिया इसके कारण। क्योंकि अहम अहम इति करणम अहंकार। अपने आप को मैंने करणों के साथ जोड़ दिया। मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं। तो क्या हो गया? अपने को अनात्मा जान लिया। अनात्मा मानी देह। हमने स्वयं को देह मान लिया। बस बोले हम देह हैं। अरे गोविंदा, नारायणा, विठ्ठला, तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। और इससे क्या हुआ? इससे सतस्वरूप समझने वाला, सतस्वरूप आत्मा अपने को मृत्यु को ग्रसित होने वाला समझ लेता है। स्वामी जी हमारी मृत्यु हो जाएगी। हाँ जी। क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। जब तुमने अपने आप को करण समझ लिया है, अहम अहम इति करणम अहंकार, तो इंद्रियां तो खत्म होगी ही होगी, स्थूल शरीर तो खत्म होगा ही होगा। उससे डरना क्या है? डरता तो वह है जो अज्ञानी है। वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञान के कारण हम दुख भुगतते हैं। तुम क्या ये करण हो? बिल्कुल नहीं। देह हो? बोले बिल्कुल नहीं। तुम कौन हो? हम तो वही अजर अमर शाश्वत आत्मा है। अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वायु मुझे सुखा नहीं सकती, जल मुझे डुबा नहीं सकता, तलवार मुझे काट नहीं सकती। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और जब हमने अपने आप को कर्ण से जोड़ दिया तो ये सतस्वरूप आत्मा अपने को मरने वाला समझने लगा। फिर क्या हुआ? और चेतन स्वरूप आत्मा जो ज्ञान है, चेतन स्वरूप आत्मा अपने को अज्ञ समझने लगा। बोले हमारी बुद्धि तो बहुत मर्यादित है, हम तो विज्ञान के विद्यार्थी थे, हमको ये मानी ये बोले कहते वाणिज्य व्यापार कुछ आता नहीं है। और कोई वैद्य मानी डॉक्टरीय विद्या पढ़ा हुआ है तो वो कहता है कि हमें इंजीनियरिंग विद्या नहीं आती है। बोले ये चेतन स्वरूप आत्मा फिर अपने को अज्ञ समझने लगा, अज्ञानी समझने लगा। जब हमने अपना नाता कर्णों के साथ जोड़ दिया, अहम अहम इति करणम अहंकार, तो क्या हुआ? सतस्वरूप आत्मा अपने को
मरने वाला समझने लगा। चित्त स्वरूप आत्मा, चेतन स्वरूप आत्मा अपने को अज्ञ समझने लगा और आनंद स्वरूप आत्मा अपने को दुखी समझने लगा। बस आ गए, जाल में फंस गए। सच्चिदानंद अपना स्वरूप है, वो हम पूर्ण रूप से हम विस्मृत कर चुके हैं। सत्य मानी जो पूर्व में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, वो हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना। एंड व्हेन वी डाई पीपल क्राई, ओ पीपल क्राई, you our near and dearer one has left us. And then people will write, he has left for heavenly abode. अन्यथा रूप से मत लीजिए। Which abode, that God knows only. बोले बट स्वामी जी, वी मस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड ना। यस, वी कैन हैव एज मच एज वी कैन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मूल बात पर आए तो हम अपने आप का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, उसको विस्मृत कर चुके हैं। अपना स्वरूप है परमार्थ, सत चित आनंद, पूर्व में भी थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे। हम ज्ञान स्वरूप है, हम कोई बुद्धू नहीं, हम अज्ञ नहीं हैं और हम कभी दुखी होने वाले नहीं, हम तो आनंद स्वरूप है। उसके विपरीत हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम असत है, हम जड़ है, हम दुख रूप है, हम अज्ञानी हैं और ऐसा करके हम अनर्थ में पूर्ण रूप से फंस गए। तो अब महात्मा कहते हैं, भागवतकार समझाते, पहले मनुष्य ये सब जान ले कि यदि तुमने अपने कर्णों के साथ संबंध जोड़ लिया, अहंकार कर दिया, तो क्या दुर्गति होगी तुम्हारी, तय कर लो। यही है, कोई देख करके सीखता है, कोई ठोकर खा के, और कोई ठोकर खाने के पश्चात भी सीखता नहीं है। तो बोले पहले मनुष्य इस बात को समझ ले और फिर वो जान करके वैराग्य का आश्रय ले। है वैराग्य होना चाहिए। अब तो हमने जान लिया ना कि हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, पंच महाभूत नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है। अब तो हमें वैराग्य आना चाहिए। बोले अब कब तक इसमें घूमते रहेंगे? कब तक वो पेंडुलम की तरह, डोलक की तरह, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी जन्म में, कभी मृत्यु में, कभी पवित्रता में, कभी अपवित्रता में, उसमें घूमते रहेंगे? बोले अब आओ बाहर निकले। तो पहले मनुष्य इन बातों को जान ले, फिर जान करके वैराग्य का आश्रय ले। और जब वो इस बंधनों में नहीं रहना चाहता है तो इधर से चित्त वृत्ति को हटानी चाहिए। चित्त वृत्ति को हटाओ बोले अर्थात अपने आप को देह मत समझो। अपने आप को जब तुमने परमात्मा समझा, उसका अनुभव कर लिया, तो क्या होगा? बोले तुम तुरीय में स्थित हो जाओ। इस जगत में से, जन्म मृत्यु में से, सुख दुख में से, ज्ञान अज्ञान में से अपनी चित्त वृत्ति को हटाओ और तुरीय में स्थित करो। जब तुरीय में तुम स्थित करोगे तब क्या होगा? फिर कहाँ गया मैं? सब गायब हो गया। विषय भी गायब, मन भी गायब, अब कुछ रहा नहीं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। सिद्धांत का श्रवण करे। नारायण। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। जहां जहां हमारा मन जाएगा वहां समाधि ही समाधि है केवल। इस दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव ने कहा, आंख बंद करने से ही ईश्वर और खुली आंख से ईश्वर नहीं। जहां जहां उसका मन जाए उसको तो अब समाधि है, अर्थात वो तीनों अवस्था से पर है, तुरीय में स्थित है। अभी जहां जहां मन जाए वहां वहां समाधि है। हरिरेव जगत जगदेव हरि ही। अद्भुत सिद्धांत है अभी यहां।
हरिरेव जगत, हरिरेव जगत और जगदेव हरि ही। हरिरेव जगत, उसके लिए फिर जगत स्वयं भगवान ही बन गया है। उदाहरण याद कीजिए रामकृष्ण कथामृत का, जिसने मुझे मारा था वही इस वक्त मुझे दूध पिला रहा है। उसके लिए फिर जगत स्वयं भगवान ही है। या तो साधक भी बोलते हैं, हम सब लोग साधक है बोलते हैं ना हम तो, हाँ भाई जगत भगवान है भाई। महात्मा लोगों ने कहा, शास्त्र में पढ़ा, भागवत में पढ़ा, गीता में पढ़ा, उपनिषदों में पढ़ा, ब्रह्मसूत्र में पढ़ा, रामचरित मानस में पढ़ा, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सर्वम खलुइदम ब्रह्म। त्वम कुमार उतवा कुमारी, जात त्वम कुमार उतवा कुमारी, कुमार और कुमारी तुम ही हो, वही है। दंड लेकर वृद्ध के रूप में घूमने वाला भी वही है। इस सारे विश्व के रूप में वही है बोले। ये सब हमने पढ़ा, ईशावास्यमिदं सर्वम, वो सब कुछ पढ़ा बोले। ये तो साधक समझ सकता है। हरिरेव जगत, जगत क्या है बोले हरि है। बोले जगत ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर ही जगत है। ये साधक की समझ में आ जाता है, हम सबके समझ में सिद्धांतिक रूप से आता है। हरिरेव जगत, ये जगत हरि का ही रूप है, ईश्वर ही जगत है। किंतु दूसरा पद जगदेव हरि ही, वो केवल महात्मा लोगों की समझ में आता है, परम पद की प्राप्ति किए हुए लोगों की। कौन सा पद है वो? जगदेव हरि ही। बोले वो क्या है? बोले हम जो हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, सबका सब बोले केवल ईश्वर का ही भगवद रूप ही है, ईश्वर का रूप ही है। हम जो हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, सब कुछ केवल भगवद रूप ही है। यह बात साधक के जीवन में नहीं आती है। यह तो केवल सिद्ध पुरुषों का व्यवहार है। खेलना, मिलना, झूलना, सब कुछ अब भगवद रूप ही है। साधक के मन में समझ में आया हरिरेव जगत, फिर आया जगदेव हरि ही। जगदेव हरि ही केवल सिद्ध पुरुषों के समझ में आता है। अर्थात हम जो खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मिलते हैं, झूलते हैं, बोलते हैं, सब कुछ केवल भगवद रूप ही है। इसलिए कठोपनिषद के अंदर में आता है, कठोपनिषद कहता है हमें, यदि यान्ति, यदि यास्ति तदमुत्र, क्षमा कीजिए, यदि यास्ति तदमुत्र, शब्द पर ध्यान दे, यदि यास्ति तदमुत्र, जो यहां है, जो वहां है वही यहां है, जो यहां है वही वहां है। यदि यास्ति तदमुत्र, और फिर कहते हैं यदमुत्र तदन्वीह। यदि यास्ति तदमुत्र, अर्थात क्या हुआ? जो यहां है वही वहां है। फिर कहते हैं यदमुत्र तदन्वीह, तदन्वीह, जो बोले जो वहां है वही यहां है, जो यहां है वही वहां है, जो वहां है वही यहां है। मद्रूप भगवान ने कहा, इसलिए कठोपनिषद कहता है यदि यास्ति तदमुत्रम यदमुत्र तदन्वीह। कितने सुंदर बात है। जो यहां है वही वहां है, जो वहां है वही यहां है। जो नाना के बीच में डोलता रहता है,
जो नानात्व को देखता है उसको क्या होता है? मृत्यु स मृत्युम गच्छति। उसको मृत्यु को ही वरण करना पड़ता है, वो मृत्यु को ही प्राप्त होता है, अज्ञान को प्राप्त होता है, असत को प्राप्त होता है, अंधकार को प्राप्त होता है। अतः महात्मा लोग समझाते हैं, शास्त्र मां श्रुति भगवती हमें समझाती है, अतः यह और वह दोनों में कोई भेद नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने काशीपुर उद्यान वाटिका में कहा, जो यहां है वही सब जगह है। कौन सी दृष्टि से कहा है? समझे हम, यही दृष्टि है वो श्री रामकृष्ण देव की एक एक उक्ति वेद वेदांत के अनुपम सिद्धांतों को प्रकट करती है। जो यहां है वही वहां है। बोले जो यह है और वह, जो यहां है वही वहां है, जो वहां है वही यहां है। अतः यहां और वहां में कोई भेद नहीं है। अर्थात परमात्मा में और जगत में कोई भेद नहीं है। परमात्मा में और जगत में भेद मत करो। यहां है सो ही वही वहां है, और जो वहां है सो ही यहां है। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। जो वह है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो वह है। कितनी अद्भुत बात बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि भेद नाम की कोई वस्तु नहीं है, और हम रात दिन केवल भेद में ही जीवन व्यतीत करते हैं। कितनी दुर्दशा है हमारी, देख लीजिए। हम रात दिन केवल भेद में ही अपना जीवन यापित करते हैं। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं, अब आत्मा के अंदर में कोई भेद ही नहीं है। तो जब तुम अपने तुर्यत्व में स्थित हो जाओगे, आत्मा के भेद को भूल जाओगे मानव, तो क्या हो गया? बस सब प्रपंच मटिया मेट हो गया। अब कुछ नहीं रहा। जो मैं हूं वही वह है, जो वह है वही मैं हूं। यहां वहां का भेद चला गया। खुली आंख से मैं ईश्वर का दर्शन करूं, या क्षमा कीजिए, बंद आंख से मैं ईश्वर का दर्शन और खुली आंख से ईश्वर का दर्शन नहीं। दोनों अवस्था में ईश्वर का दर्शन ही दर्शन है, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, अर्थात मैं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बस महात्मा लोगों ने समझा दिया यहां धड़ाका करके। बस तुम्हें अपने उत्तर का, प्रश्न का उत्तर मिल गया। सनकादिकों को समझा दिया कि जब तुम्हारे में मैं ही नहीं रहेगा तो वह कहां से आएगा, जब वह नहीं रहेगा तो मैं कहां से आवेगा। बस अपने इस देह भाव को त्यागो, तुर्य में स्थित हो जाओ, फिर न रहेगा विषय, न रहेगा चित्त, फिर उसके पृथक्करण की कोई बात ही नहीं है। उसको मूल से काटो। बोले महाराज जी बात तो समझ में आ गई, भाई हमें तुर्य में स्थित हो जाना है, और तुर्य में स्थित होकर के फिर स्थित हो जाएंगे तो चित्त नहीं रहेगा और विषय भी नहीं रहेंगे। बस बोले यही तो बात बता रहे हैं। तुम जो कहते हो कि मन को विषय से अलग कैसे करे, बोले अपने आप को आत्मस्वरूप जानो, अपने स्वस्वरूप को समझो पहले। जब अपने आप को स्वस्वरूप समझ लोगे, फिर अपने आप मन और विषय कट गए, यहां वहां का कोई भेद नहीं रहा। तू और मैं का भेद नहीं। जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। इसलिए अब कहते हैं सब कुछ मन का ही खेल है। ये मन में ही बंधन है और मन में ही मोक्ष है। सब कुछ खेल जो है केवल मन का ही है। मन के अतिरिक्त और किसी का यहां
खेल नहीं है। इसलिए कहते हैं जब तुमने अपने आप को समझ लिया, क्या समझा? कि तुम तुर्य हो। बस यदि बोले अवस्तु बुद्धि दिखाई पड़ती है, अनात्म वस्तु दिखाई पड़ती है हमको, बोले हमको आत्म तत्व नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन अभी तो हमको दिखाई पड़ता है कि अनात्मा है, वस्तु है, जड़ है, व्यक्ति है। बोले दिखाई देने दो, उससे तुम कभी भ्रमित नहीं हो जाओगे। तुमको पता चल गया कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आकाश में नीलिमा कितने कल्पों से लोग देख रहे हैं, लेकिन क्या आकाश नीला है? बोले बिल्कुल नहीं है। आकाश नीला नहीं है। हम देख रहे हैं नीला है, लेकिन हमको मालूम है कि वो नीला नहीं है। बस जब मदिरा पान किए हुई व्यक्ति, उसको भान नहीं रहता है कि उसके शरीर पर वस्त्र है कि नहीं है। बस उसी तरह से बोले जब हम अपने तुर्यत्व में स्थित हो जाएंगे, फिर ये कुछ तकलीफ हमें देने वाला नहीं है। तो इन शॉर्ट 100 बातों की एक बात, सार बात यही है, तुम अपने तुर्यत्व में स्थित हो जाओ, अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। मानव, यहां पर भगवान यही कह रहे हैं हम लोगों को, अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ और तुम्हें कुछ करना नहीं है। बोले हमको लेकिन भगवान नहीं दिखाई दे रहे। कोई बात नहीं, जान तो लिया ना कि ईश्वर के सिवा कोई कोई नहीं है। तो महाराज क्या कोई हमें हानि पहुंचाने आए तो क्या हम प्रतिकार न करें? बोले जी ना, अब यहां पर व्यवहार समझना पड़ेगा। हम जब इस वेदांत का श्रवण करते हैं लोगों के साथ में, तो लोगों का प्रश्न यही रहता है कि महाराज तो फिर कोई हमें धोखाधड़ी कर जाए, हमारे साथ अत्याचार कर दे, अनाचार करे, तो हमें क्या प्रतिकार नहीं करना है? बोले प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बोलते हैं कि प्रतिकार करो वो भी तो भगवान हैं। प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक देह बुद्धि है तब तक प्रतिकार करना पड़ेगा। ऊपर से आप लोग गृहस्थाश्रम में हैं, तो कोई धोखाधड़ी करने आए, कोई छल कपट करने आए, कोई अनीति से हमारा नुकसान करने आए, तो सावधान रहिए उस व्यक्ति से पहले। चोर के रूप में यदि ईश्वर आता है तो इसकी पुलिस के रूप में बन करके उसकी पूजा करनी है पहले। हम कोई पवहारी बाबा नहीं है कि जो चोर चोरी करके जाएगा तो हम उसके पीछे भागेंगे और उसको कहेंगे कि नारायण तुम ये मक्खन तो लेना रह गए, तुम मक्खन भी ले जाओ। वो सन्यासी है, उनके लिए वो उपयुक्त है, लेकिन गृहस्थाश्रम के लिए उपयुक्त नहीं है वो। जब तक आप गृहस्थाश्रम में हैं, जब तक अहम बुद्धि में हैं, तब तक यदि कोई छल कपट करने के लिए आता है, छल कपट के भाव से आता है, आपका अहित करने आता है, तो उसका प्रतिकार करना ही पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव ने साफ शब्दों में कहा, भक्त बनना है लेकिन मूर्ख बनना नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में सर्प वाली घटना बताई। एक सांप सबको माने दंश देता था और लोगों को बहुत परेशान करता था। एक दिन एक ब्रह्मचारी जी वहाँ से गुजरे। गांव के गोवालों ने कहा कि महाराज वहाँ से मत जाइए, एक विशीला सर्प रहता है, सबको दंश देता है और सबको मार डालता है। महात्मा ने कहा कि मैं मंत्र जानता हूँ, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। महात्मा को भी वो दंशने आया, लेकिन महात्मा ने मंत्र पढ़ा, वो शांत हो गया। महात्मा ने कहा उसे, अरे तू क्यों लोगों को इतना परेशान करता है, ले ये मंत्र और अब साधु वृत्ति से जीना शुरू कर। अब उसने मंत्र ले लिया, जप कर रहा है। अब वो किसी की हिंसा भी नहीं करता है, जो पौधे हैं उसको खा खा करके वो जीवन व्यतीत करता है। गोवालों को पता चला कि अब सांप दसता नहीं है, तो गोवालों ने क्या किया, उसको बहुत मारा। एक दिन इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। गोवालों ने समझा कि अब मर गया, लेकिन वो मरा नहीं था। फिर जब उसका होश आया तो चुपचाप अपने मानी
घर में चला गया। अब कुछ दिनों के बाद वापस पुनः महात्मा आए तो ग्वालों ने कहा कि महाराज वो सांप तो मर गया। महात्मा ने कहा मर नहीं सकता है, हमने उसको मंत्र दिया है, जब तक वो सिद्ध नहीं होगा वो मरेगा नहीं। महात्मा आए, मंत्र का उच्चारण किया, सांप वापस आया बाहर में, और तो एकदम कृशकाय हो गया था सांप। महात्मा ने कहा कि तेरी ऐसी दशा किसने की रे? बोले ना मेरे तो ऐसा ही है बहुत दिनों से। बोले नहीं तुम ठीक से याद करो। उसने बहुत याद किया तो याद आया। बोले हाँ महाराज, एक गोप बालकों ने एक बार मुझे बहुत मारा था। महाराज उनमें उनका कोई कसूर नहीं, उनको तो मालूम नहीं है ना कि मैंने मंत्र लिया है, अब मैं सत्वगुणी का जीवन यापित करता हूं, अब मैं उनको दसने वाला नहीं हूं, इसलिए एक दिन उन्होंने बहुत मुझे पीटा था। तो महात्मा ने कहा अरे मैंने तुझे दसने को मना किया था, फूफाड़ा फूंकार करने से तो मना नहीं किया था ना। तो आप गृहस्थाश्रम में हैं, कोई अहित करने आए, अनर्थ करने आए, कोई चालबाजी करने आए, तो आपको अपना हुंकार तो दिखाना ही पड़ेगा। चोर के रूप में भगवान आएंगे तो पुलिस के रूप में उसकी पूजा करनी पड़ेगी, जैसे भगवान वैसे उनकी पूजा। अन्य उदाहरण में कहते हैं श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत से, गुरु ने अपने शिष्य को उपदेश दिया सब में नारायण है। अब शिष्य जा रहा है, रास्ते में हाथी मिला, वो पागल है, सब लोग कह रहे हट जाओ हट जाओ, शिष्य हटा नहीं। तो क्या किया, हाथी ने उसको अपनी सूंड में बांध करके फेंक दिया, वो अचेतन होकर के गिर गया। रात्रि में गुरु उसको ढूंढने आते हैं, देखा तो वो अचेतन हो चुका है। गुरु ने मंत्र पढ़ा, उसको चेतन आया। गुरु ने कहा कि कैसे हुआ तेरी यह हाल? तो उसने कहा गुरुजी आप ही ने कहा था सब में नारायण देखना, तो पागल हाथी आ रहा था, मैं तो सोचा वो तो नारायण ही है, तो फिर मुझे दूर जाने की जरूरत क्यों है, इसलिए फिर मैं हटा नहीं। तो उसने मुझे सूंड में बांध करके फेंक दिया। गुरुजी ने कहा सब में नारायण बात सही है, लेकिन पागल हाथी के ऊपर में जो महावत था वो तो कह रहा था ना हटो हटो, दूसरे भी बोल रहे थे हटो हटो, तो क्या उनमें नारायण नहीं है? व्यवहारिकता रखनी पड़ेगी जब तक अहम भाव है। तो बोले महाराज अपनी सुरक्षा रखनी है, आबेल मुझे मार नहीं करना है, भाई सब में नारायण चलो जाके सबको गले लगो भेटो, वो नहीं होगा। सब जल जल ही है, लेकिन गंगा जल से भगवान की पूजा होती है और गटर के जल से भगवान की पूजा होती नहीं है। जो ट्रक होती है उसके पीछे लिखा हुआ होता है कीप 10 फीट 5 फीट डिस्टेंस। वैसे आदमियों के पीछे भी लिखा हुआ होता है आपका वाहन 5 फीट की दूरी पर रखे। किसी से मिलना होता है किसी से दूर से ही जय श्री कृष्ण, किसी को गले लगना होता है, किसी का संग करना होता है, और किसी को देखना भी नहीं होता है। ये विवेक बनना चाहिए। जब तक अहम बुद्धि है तब तक, जब तक ये देहभान है तब तक, जब तक हम तुर्य में स्थित नहीं है तब तक। एक बार जब तुर्य में स्थित हो गए फिर तो वही अवस्था होगी जिसने उस महात्मा को मारा था कस के। महात्मा को जब चेतन आया तो दूसरे महात्मा उसको दूध पिला रहे थे। उसको पूछा महाराज आपको दूध कौन पिला रहा है? तब उस वक्त उस महात्मा ने कहा जिसने मुझे मारा था वही इस वक्त मुझे दूध पिला रहा है। वो संन्यास आश्रम के लिए वह धर्म है, गृहस्थाश्रम के लिए वह धर्म नहीं है। तो आपको अपनी सुरक्षा, अपना व्यवहार संभाल करके ही करना है। तो बोले हम कैसे फिर उनमें भगवत भाव, भगवत रूप से उनको देखेंगे? बोले हाँ, जिसने हमारे साथ अनर्थ किया है, खराब किया है, उनके लिए भगवान को प्रार्थना करें बस। क्योंकि आखिरी में है तो सब भगवान के स्वरूप ही। मनुष्य गुणों के वश होकर के ये सब कार्य करता है, ठीक है। हम सबके लिए भगवान को प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। बोले इससे क्या होगा, हमारे हृदय में उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं रहेगा। मुख्य वस्तु यही है। उसमें बदलाव आए या ना आए वो जाने और भगवान जाने, लेकिन हमारे हृदय में उसके प्रति कोई कटुता रहेगी नहीं, हमारे हृदय में उसके प्रति कोई मलिन भाव रहेगा नहीं। भगवान कहते हैं, यही बात मैंने सनकादि को सुनाई, यही मेरा सांख्य योग है। अद्भुत बात है। और यहीं पर त्रयोदश अध्याय पूर्ण होता है एकादश स्कंद के अंतर्गत। अब आगे का चतुर्दशो अध्याय आता है, और अब चतुर्दशोध्याय जो है वो हम लेने वाले नहीं हैं। चतुर्दश अध्याय भविष्य में हरि इच्छा होगी तो अवश्य लेंगे। अभी जो 2-3 दिन बाकी है, क्योंकि आज 27 तारीख हुई ना, 28 हुई, क्षमा कीजिए, आज 28 तारीख है। 29, 30, 31 और 1 4 दिन हैं हमारे पास। तो इन 4 दिनों के अंदर में हम भगवान के अन्य स्कंदों की अन्य लीला संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे। भक्तराज प्रहलाद की लीला देखेंगे, वृत्रासुर वध भी देखेंगे, और भगवान की अन्य जो लीलाएं हैं मुख्य रूप से वो देखेंगे। तो कल हम प्रहलाद चरित्र के अंदर में प्रविष्ट हो जाएंगे। सप्तम स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद जी का चरित्र आता है, अद्भुत लीला है भगवान की, उसका दर्शन करेंगे। बाद में वृत्रासुर वध और आगे की लीला देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आप में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।